वज़ीर-ए-आज़म की कराची में रिलीफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। गवर्नर सिंध और चेयरमैन एनडीएमए से राबिते में है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, विफाकी हुकूमत कराची के तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन करके मदद की ऑफर की। मुराद अली शाह कहते हैं, पाक आर्मी नेवी एनडीएम में मदद कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का यूसुफ घोट, सोहराब घोट, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी का दौरा। शहरियों की शिकायत सुनी, रिलीफ के कामों का जायजा लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई शहरों में बिजली भी गायब। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपये फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 4.5 रुपये लीटर, हाई स्पीड डीजल 5 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 31 अगस्त को नई कीमतों का तयन करेगी। चौधरी शुजात हुसैन की बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर कराने की तजवीज़। मुस्लिम लीग काफ के सरबरा ने वफूद से मुलाकातों के दौरान कहा, सारी सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाब में अपना उम्मीदवार खड़ा करें। कोई भी ज़ाती तौर पर इलेक्शन पर असरअंदाज ना हो। ऐसा इलेक्शन हो जिसको अवाम भी तस्लीम करे। मुत्तहिदा अरब अमारात से देरीना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। चौधरी परवेज़ इलाही से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम सालिम ज़ेबी की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, तमाम शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े हैं। हमद उबैद इब्राहिम सालिम बोले कि दोनों ममालिक को एक दूसरे के माहिरीन से फ़ायदा उठाना चाहिए। आर्मी चीफ का आर्मी वेलफेयर फंड से हॉकी फेडरेशन के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आर्मी ने हमेशा खेलों खुसूसन हॉकी के फरोग के लिए ताउन किया। आर्मी चीफ से सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मुलाकात। हॉकी के मयार की बहाली पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। वज़रा, NCO से हुक्काम और मुआविनीन की शिरकत। कोरोना वायरस पर गौर। मुहर्रमुल हराम के दौरान हिकमत अमली पर ब्रीफिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटाइन के तरीक़ाकार पर गौर। आयरलैंड के बल्लेबाज केविन डी ब्रुयने को छक्का लगाना महंगा पड़ गया। शॉट लगाकर अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ डाला। आयरिश बल्लेबाज ने डोमेस्टिक मैच के दौरान शॉट लगाई, गेंद स्टेडियम के बाहर खड़ी उनकी अपनी गाड़ी को जा लगी। और अर्जेंटीना में स्टार फुटबॉलर लायोनेल मेसी के हक में मद्दाहों की रैली। फैंस ने लायोनेल मेसी को वापस आकर अर्जेंटीना के फुटबॉल क्लब एटलेटिको नेवेल की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। मेसी ने चंद रोज कबल स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना छोड़ने का ऐलान किया था। और नाज़रीन, मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को फौरी रेफरेंडम करवाने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इमरान वसीम से। इमरान वसीम, कहिएगा, ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई और सदारती निज़ाम अपनाने के हवाले से मौक़िफ़ क्या है? जी, ये दरख्वास्त इस्लामाबाद के शहरी हैं डॉक्टर सादक अली, उनकी जानिब से ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना को फरीक बनाया गया है। इस दरख्वास्त में मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से रेफरेंडम कराने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में दरख्वास्तगुज़ार डॉक्टर सादक अली का मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है
वो नाकाम हो चुका है और मुल्क की जो वसाइल हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, जबकि इस्लाम जो है वो वसाइल के ज़िया से रोकता है। अदालत से ये सदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को ये हुक्म दे कि एक अवामी रेफरेंडम कराया जाए जिससे अवाम से सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से उनकी राय जानी जाए। और ये भी अदालत से सदा की गई है कि इस दरख्वास्त की जो समाअत हो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बेंच के सामने, इसकी कार्रवाई जो है वो मीडिया पर लाइव दिखाई जाए। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत का प्राइसिंग फार्मूला और मायार बेहतर बनाने का मामला, ऑयल रिफाइनरियों का प्राइसिंग और मायार पर हुकूमती फैसले पर तस्लीम करने से इनकार। पार्को, बाइको, NRL, PRL और अटक रिफाइनरी ने पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिख दिया है। हुकूमत ने जुलाई में रिफाइनरीज से मुशावरत के बगैर फैसला किया। खत सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद अहयाउद्दीन, पार्को रिफाइनरी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने इरसाल किया है और कहा कि मौजूदा शराइत और फार्मूले पर ऑयल रिफाइनरीज बंद और दरामदी बिल बढ़ जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा कि ऑयल रिफाइनरीज को हुकूमत के तरीका-ए-कार पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? इसमें पाकिस्तान की तमाम 5 ऑयल रिफाइनरी जिसमें पार्को, बाइको, NRL, PRL और अटक रिफाइनरी शामिल है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर की जानिब से मुतफ़िका तौर के ऊपर वज़ारत तवानाई को खत लिखा गया, जिसमें उन्होंने 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसिंग फार्मूला है और उसके साथ जो म्यार बेहतर बनाने से मुतल्लिक हुकूमत ने फैसला किया था वो उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। पहला एतराज़ ये उठाया गया कि उस मामले में तय हुआ था कि रिफाइनरी के साथ मशावरत करके प्राइसिंग फार्मूला, शराइत और ज़वाबित, जुर्माने की क्लॉजेज और जो म्यार का मामला है वो तय किया जाएगा, लेकिन हमसे मशावरत नहीं की गई। इस मामले में हैरानकुन तौर के ऊपर जहाँ मशावरत का ऊपर एतराज़ उठाया गया है, सेक्रेटरी पेट्रोलियम असद अहयाउद्दीन साहब पार्को रिफाइनरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन भी है और जुलाई में ये फैसला हुआ था और लगता है और हैरानकुन तौर के ऊपर उन्होंने मशावरत भी नहीं की। इसके साथ उन्होंने इस खत में ये कहा है कि जो पेट्रोल पर प्रीमियम में कमी है, उसके बाद कम म्यार का पेट्रोल फरोख्त करने पर जुर्माना है और जो प्लेट्स का फार्मूला है उन्हें कबूल नहीं है। सल्फर की मिकदार ज्यादा होने से मुतल्लिक जुर्माना जो आयद होना है वो भी कबूल नहीं है। 91 रॉन या इससे कम रॉन पर मजीद जुर्माना भी आयद करने की शर्त कबूल नहीं। इसी तरह यूरो 5 फ्यूल के लिए 92 रॉन की शर्त भी खत्म की जाए। ऑयल रिफाइनरीज ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि नई कीमतों का ऐलान करने से कबल हंगामी इजलास बुलाया जाए और ये हमारी जो मसाइल हैं हल किए जाए। ज़राए का कहना है कि इन शराइत के साथ ऑयल रिफाइनरीज काम नहीं कर सकती और अगर यही शराइत रही तो इसके नतीजे में पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरीज का बंद होने का खर्चा है, जिसके नतीजे में हुकूमत को दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। जी, यानी मामलात के हल के लिए इजलास बुलाना नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी।